पेशावर का राज कपूर। कहते हैं पेशावर एक शहर, एक तहजीब और एक सकाफत का नाम है। कैसे कैसे लालो जवाहर यहाँ की मट्टी से उठे और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। उन्हीं में से एक पृथ्वीराज कपूर भी था, जिसने थिएटर और फिल्म की दुनिया में नाम पैदा किया और जिसका शुमार बॉलीवुड के मैमारों में होता है। पृथ्वीराज कपूर की हवेली पेशावर के तारीखी इलाके किस्सा खानी बाजार में वाक़ थी। कुछ ही फासले पर एक मुसलमान फैमिली आगा जी का घर था। पृथ्वीराज कपूर और आगा जी के दरमियान दोस्ती का रिश्ता था। पृथ्वीराज कपूर के बेटों में राज कपूर, शशि कपूर और शम्मी कपूर थे, जिन्होंने अदाकारी के मैदान में शोहरत कमाई। पृथ्वीराज कपूर के दोस्त और किस्सा खानी बाजार के रिहायशी आगा जी के बेटे दिलीप कुमार ने भी बॉलीवुड की दुनिया पर राज किया। ये 1930 की बात है, जब राज कपूर का वालिद पृथ्वीराज कपूर नए इम्कानात की तलाश में बंबई चला गया। पृथ्वीराज को अदाकारी से मोहब्बत थी, थिएटर उसका जुनून था। ये जुनून उसे हिंदुस्तान के शहर दर शहर लेकर जा रहा था। यही वजह है कि राज कपूर ने भी मुतअद्दिद शहरों के स्कूलों में तालीम हासिल की। इनमें देहरादून, बंबई और कलकत्ता शामिल थे। राज कपूर ने अवाइल उम्र में ही घर में फिल्म और थिएटर के किस्से सुने थे। उसका वालिद पृथ्वीराज कपूर उसका उस्ताद और मेंटोर था। उसका भी जी चाहता था कि वो अपने वालिद की तरह फिल्मों में काम करे। उस वक्त किसे मालूम था कि ये बच्चा बड़ा होकर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शोमैन कहलवाएगा और उसकी फन्नी अजमत के एतराफ में उसे सब लोग हिंदुस्तान का चार्ली चैपलिन कहेंगे। राज की उम्र 10 साल के लगभग होगी जब उसकी फिल्मों में काम करने की आरजू भर आई और उसे अपनी जिंदगी की पहली फिल्म इनकलाब में काम करने का मौका मिला। 1947 में राज कपूर ने कई फिल्मों में अदाकारी की, जिनमें नील कमल, जेल यात्रा और दिल की रानी शामिल हैं। अदाकारी के मैदान में कदम जमाने के बाद अब वो फिल्म प्रोडक्शन और डायरेक्शन के मैदान में आ गया और 1948 में फिल्म आग बनाई, जिसका प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वो खुद ही था और जिसमें उसने अदाकारी भी की। 1949 राज कपूर की जिंदगी का खुशकिस्मत साल साबित हुआ। इस साल राज कपूर की फिल्म बरसात रिलीज हुई। राज इस फिल्म का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी था और इस फिल्म में अदाकारी के जौहर भी दिखाए थे। फिल्म में राज कपूर के अलावा नरगिस ने मरकजी किरदार अदा किया। इस फिल्म से अदाकारा निम्मी ने अपने फन सफर का आगाज किया। बरसात में मौसीकी शंकर जयकिशन की थी, जो उनके करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। आग के बाद ये राज कपूर की दूसरी फिल्म थी जिसकी डायरेक्शन राज कपूर ने दी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, हत्ता कि वो महबूब खान की मकबूल फिल्म अंदाज से भी बाजी ले गई। इस शानदार कामयाबी ने राज कपूर का हौसला बढ़ाया और उसने अपनी फिल्म कंपनी RK फिल्म्स की बुनियाद रखी। ये राज कपूर की फिल्मी जिंदगी का मसरूफ तरीन साल था, जिसमें उसने 6 फिल्मों में काम किया। फिर 1951 का साल आया जब राज कपूर ने अपनी फनी जिंदगी में एक और अहम संग मील अबूर किया। ये उसकी शाहकार फिल्म आवारा थी, जिसमें वो बतौर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर शामिल था। इस फिल्म की कहानी उर्दू के मारूफ अफसाना निगार ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखी थी और इसमें राज कपूर और नरगिस ने मरकजी किरदार अदा किए। इस फिल्म की खास बात यह थी कि इसमें राज कपूर के अलावा उसके वालिद पृथ्वीराज कपूर और छोटे भाई शशि कपूर भी बतौर अदाकार शामिल थे। बरसात की तरह आवारा में भी शंकर जयकिशन की मदद धुनों ने सदाबहार गीत तख्लीक किए। फिल्म आवारा न सिर्फ राज कपूर की जिंदगी में एक खुशकिस्मत मोड़ साबित हुई, बल्कि बॉलीवुड की तारीख में भी एक संग मील के तौर पर जानी जाती है। भारत और पाकिस्तान के अलावा सोवियत यूनियन, मशरकी एशिया, अफ्रीका, मशरक़ वस्ता और मशरकी यूरोप में भी इस फिल्म ने कामयाबियां समेटी। फिल्म का एक गीत आवारा हूं, जिसे शैलेंद्र ने तहरीर किया और मुकेश ने गाया था, भारत के अलावा दुनिया के दीगर कई ममालिक में मकबूल हुआ। इस फिल्म को कैंस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्राइज दिया गया। टाइम मैगजीन ने अपने एक शुमारे में आवारा को दुनिया की 100 बेहतरीन फिल्मों में शुमार किया। आवारा की कामयाबी के बाद राज कपूर का फिल्मी सफर तेजी से आगे बढ़ता गया।
اداکاری کے ساتھ ساتھ اس نے پروڈکشن اور ڈائریکشن کے میدان میں بھی کامیابیاں سمیٹی۔ اس کی فلموں کی طویل فہرست میں بوٹ پالش، شری 420، چوری چوری، جاگتے رہو، جس دیش میں گنگا بہتی ہے، سنگم، تیسری قسم، میرا نام جوکر، کل، آج اور کل، بوبی، ستیم شیوم سندرم اور رام تیری گنگا میلی شامل ہیں۔ انداز اور برسات کی شاندار کامیابی سے اس کا شمار معروف اداکاروں دیو آنند اور راج کمار کے ساتھ ہونے لگا۔ کل، آج اور کل میں کپور خاندان کی 3 نسلوں کے نمائندوں نے ایک ساتھ کام کیا، جس میں پرتھوی راج کپور اور رندھیر کپور شامل ہیں۔ راج کپور نے فلمی دنیا میں نئے تجربے کیے۔ اس نے سنجیدہ فلموں کے علاوہ کامیڈی فلمیں کی، جن میں 2 جاسوس اور گوپی جاسوس شامل ہیں۔ اب راج کپور کے فلمی سفر کا جھٹپٹا تھا۔ فن کے اس سفر میں اس نے کتنے اعزاز اپنے نام کیے، ان میں 3 فلم فیئر بیسٹ ایکٹر ایوارڈ بھی شامل تھے۔ ماسکو انٹرنیشنل فیسٹیول میں اسے جیوری کا ممبر منتخب کیا گیا۔ اس کی آخری فلم وکیل بابو 1982 میں ریلیز ہوئی۔ چور منڈلی فلم اشوک کمار کے ساتھ قانونی وجوہات کی وجہ سے ریلیز نہ کی۔ اس کا آخری نامکمل پروجیکٹ فلم ہنا تھی، جس میں رشی کپور اور پاکستانی اداکارہ زیبا بختیار نے کام کیا۔ راج کپور کی وفات کے بعد اس کے بیٹے رندھیر کپور نے فلم کو ڈائریکٹ اور ریلیز کیا۔ راج کپور کی شادی کرشنا ملہوترا سے ہوئی تھی۔ اس شادی سے اس کے 5 بچے تھے: رندھیر کپور، رشی کپور، راجیو کپور، رتو کپور اور ریما کپور۔ یوں فلم کی روشن روایت مسلسل آگے بڑھتی رہی۔ آخری عمر میں راج کپور کو دمہ کی بیماری ہو گئی۔ یہ 1988 کا سال تھا۔ اس دن دہلی میں دادا صاحب پھالکے ایوارڈ کی تقریب تھی، جس میں راج کپور کو یہ اعزاز ملنے والا تھا۔ اسی تقریب میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے اس کی جان بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے، اور فلمی دنیا کا یہ روشن ستارہ 63 برس کی عمر میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ ہندوستان کے راج باغ میں راج کپور کی سمادھی بنائی گئی ہے۔ یہاں ایک میوزیم بھی بنایا گیا ہے، جہاں راج کپور کی فلموں اور اس کے خاندان کی تصویریں ہیں۔ دنیا بھر سے سیاح یہاں آتے ہیں اور راج باغ میں راج کپور کی سمادھی پر حاضری دیتے ہیں۔ وہی راج کپور جو کبھی پشاور کے قصہ خانی بازار کی ایک حویلی کا مقیم تھا، جس نے اپنی زندگی میں شہرت کے آسمانوں میں پرواز کے خواب دیکھے تھے، اور جس نے بمبئی کی فلمی دنیا کو فن کی نئی بلندیوں سے روشناس کرایا تھا۔